ब्राह्मण देवता पधारे तो देखा महाराज बालक बड़ा सौंदर्यशाली था। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से चर्चा करी, महाराज राजयोग है लेकिन मृत्यु का कुछ स्थान गड़बड़ है। सर्पदंश से मृत्यु होगी और ऐसे बालक की भगवान ने दिव्य रक्षा की है। परितः इच्छिता रक्षिता सा परीक्षिता। सो बालक का नाम रख दिया परीक्षित जी महाराज। जो गर्भस्थ शिशु में भगवान चारों तरफ से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए, बालक का नाम पड़ गया परीक्षित जी। पांडवों ने हाथ जोड़ा, महाराज कुछ अभी उपाय कर देते और ये जो मृत्यु स्थान गड़बड़ है ठीक हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज समय आने पर स्वयं संभाल लेगा। आज बड़ी ही मंगल कृपा ब्राह्मण कालकों ने नामकरण संस्कार कर यात्रा शुभारंभ की। युधिष्ठिर इत्यादि पांडव अपने राज्य हस्तिनापुर में विराजित और धीरे धीरे पांडव वंश में परीक्षित जी बड़े होने लगे। और जिस समय परीक्षित जी बड़े होने लगे तो एक दिन युधिष्ठिर यात्रा करते अपने राज्य की तरफ देखे तो देखा कलयुग का आगमन हो गया था। तमाम सारे अपशकुन शुभारंभ हो गए और जिस समय अपशकुन शुभारंभ हुआ तो पांडवों ने विचार किया, अब पावन समय में इस यात्रा का त्याग कर और स्वर्ग की तैयारी करना चाहिए। तो पांडवों ने आज द्रौपदी को साथ में लेकर के स्वर्ग की पावन मंगलमय तैयारी की। पांडव किस प्रकार से स्वर्ग सप्तम विश्राम दिवस की बेला में रस स्वादन करेंगे। परीक्षित महाराज धीरे धीरे युवावस्था में आज राज्य का कार्यभार युधिष्ठिर ने परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और बड़ी कुशलता पूर्वक परीक्षित जी अपने राज्य का कार्यभार संचालन शुभारंभ किए। धीरे धीरे राज्य का कार्यभार संचालन करते 36 वर्ष की अवस्था व्यतीत रह गई। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ। परीक्षित को 4 पुत्र जन्मेजय इत्यादि प्राप्त हुए। परीक्षित ने विचार किया, कई वर्ष व्यतीत रह गया है राज्य का कार्यभार संचालन करते और प्रजा की देख रेख नहीं की। किस प्रकार से प्रजा रह रही है यह देखने के लिए महाराज परीक्षित श्याम कर्ण घोड़े पर सवार होकर और हाथ में नग्न तलवार लेकर के पूर्वांचल प्रदेश की यात्रा शुभारंभ की। जो परीक्षित महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जहां से सूर्य उदित होता था और जहां पर सूर्य अस्त होता था। एक छत्र सम्राट महाराज परीक्षित का जिस समय पूर्वांचल प्रदेश की यात्रा शुभारंभ की, साथ में हजारों की संख्या सैनिकों की थी और ऐसे सैनिकों के साथ यात्रा करते जब चले तो धीरे धीरे महीनों का दिन व्यतीत हो गया। कुछ भूखे प्यासे सैनिक वापस लौट आए। अभी ही परीक्षित यात्रा करते वन उस पार एक बड़ा विशालतम वन था और जब विशाल वन में प्रवेश किए तो 10-20 की संख्या में जो भी सेवकों की संख्या थी वन में पहुंचते रास्ता भूल गए। वहीं से वापस लौटकर हस्तिनापुर राज्य आए और जब परीक्षित वन उस पार गए तो देखा आज परीक्षित के राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा था। धर्म बैल का स्वरूप धारण किए, जिसके 4 पग थे,